बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक वर्दीधारी माओवादी ढेर किया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। संयुक्त ऑपरेशन DRG और STF ने चलाया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इंद्रावती नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुकमा जिले के इंद्रावती पार्क में मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी मारा गया। इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। DRG टीम को गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर अभियान चला। इलाके से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता। ब्लैक फॉरेस्ट नामक अभियान में अब तक 415 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें 7 केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सफाया है। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में लगातार ऑपरेशन जारी है। सीनियर नक्सली नेता सुधाकर की मौत। सुधाकर उर्फ सुदीप पर 40 लाख रुपए का इनाम था। हाल ही में उसे इंद्रावती जंगलों में मुठभेड़ में मार गिराया गया। वह माओवादी केंद्रीय समिति का सदस्य था। उसकी मौत को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा में निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है। नगर निगम ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है। लोगों को बाहर निकलने में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बारिश से फसलें प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से धान की फसलों को नुकसान हुआ है। कई खेतों में पानी भर गया है, जिससे कटाई प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग ने स्थिति की समीक्षा की है। सरकार मुआवजे की तैयारी में जुटी है। जलाशयों में जलस्तर बढ़ा। खारून, इंद्रावती और महानदी जैसे प्रमुख जलाशयों में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ नियंत्रण टीमें अलर्ट पर रखी हैं। कुछ जगहों पर बांधों के गेट खोले जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। राजनांदगांव और कवर्धा जिलों में कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। लोगों को बिना आवश्यकता घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। राहत शिविरों की तैयारी। जिलों में प्रशासन ने संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविर बनाने की योजना बनाई है। जरूरी दवाएं, पीने का पानी और भोजन स्टॉक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात किया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ। विकास और अधोसंरचना की खबरें। कोठागुडेम किरंदुल रेल प्रोजेक्ट तेज। 160 किलोमीटर का यह रेल प्रोजेक्ट बस्तर क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। रेल मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर इसका कार्य देख रही है। इस रूट से खनिजों की आवाजाही आसान होगी। सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात रहेंगे। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर तेजी।
464 किलोमीटर लंबी यह सड़क परियोजना अंतिम चरण में है। यह सड़क छत्तीसगढ़ को समुद्री पोर्ट से जोड़ेगी। लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह अहम साबित होगी। परियोजना 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। नया रायपुर स्मार्ट रोड लिंक तैयार। 12.7 किलोमीटर का स्मार्ट लिंक अब लोगों के लिए खुलने को तैयार है। रायपुर और नया रायपुर के बीच ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सड़क पर आधुनिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जनता को सुविधाजनक परिवहन का अनुभव मिलेगा। डाली राजहरा जगदलपुर रेल लाइन निर्माण। 235 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। रेलवे का कहना है कि काम तय समय पर पूरा होगा। बिजलीकरण भी साथ साथ किया जा रहा है। रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे प्रस्तावित। 530 किलोमीटर लंबी यह सड़क परियोजना राज्य को दक्षिण भारत से जोड़ेगी। यह हाईवे रूट नारायणपुर और बीजापुर से गुजरेगा। केंद्र सरकार ने DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी खबरें। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने की तैयारी। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एम्स रायपुर समेत सभी कॉलेजों को शामिल किया गया है। वर्ष 2026 तक 1200 अतिरिक्त सीटें जुड़ सकती हैं। कोरबा में नया महिला कॉलेज खुलेगा। कोरबा में नया सरकारी महिला स्नातक महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। इससे इलाके की छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। कॉलेज में पहले वर्ष से 300 सीटें रहेंगी। भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। रायपुर में 24/7 हेल्थ ATM शुरू। एम्स रायपुर परिसर में प्रदेश का पहला हेल्थ ATM लगाया गया है। यहां मरीज अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, BMI जैसी जांचें खुद कर सकेंगे। परिणाम कुछ ही सेकंड में मिलेंगे। प्रयोग सफल रहा तो राज्य भर में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा कल से। CM विष्णुदेव साय 8 जुलाई से 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। वे नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर में योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। आवास योजना और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी तय है। ग्राम पंचायतों को नया फंड। राज्य सरकार ने 100 करोड़ की विशेष ग्रांट जारी की है। यह फंड स्वच्छता, पेयजल और सड़कों के लिए उपयोग होगा। हर ग्राम पंचायत को 5 लाख तक मिलेगा। पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर में फर्जी मार्कशीट गिरोह पकड़ा गया। रायपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल है। गिरोह ने 200 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। पुलिस अन्य राज्यों में भी कार्रवाई कर रही है। बलौदाबाजार में महिला से लूट।
शहर के व्यस्त इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। लोगों में डर का माहौल है। जशपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 28 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसे झारखंड से छत्तीसगढ़ लाते समय पकड़ा गया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने नेटवर्क का पता लगाने टीम बनाई है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने 12 जिलों में जैविक खेती क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक किसान को तकनीकी सहायता और 20,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। यह योजना जुलाई के अंत से शुरू होगी। उद्देश्य है खेती में रसायनों के उपयोग को कम करना। जंगल कटाई पर सख्ती। सरगुजा और कोरबा जिलों में अवैध कटाई रोकने के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं। वन विभाग को जीपीएस ट्रैकिंग से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। 30% अवैध कटाई पिछले 3 माह में पकड़ी गई है। वन अधिकार समितियां भी सक्रिय की गई हैं। रायगढ़ नृत्य महोत्सव की घोषणा। 12 जुलाई से रायगढ़ में वार्षिक नृत्य महोत्सव शुरू होगा। भरतनाट्यम, कथक और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। देश भर से कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। बस्तर ओलंपिक की तैयारी तेज। इस बार बस्तर ओलंपिक सितंबर में आयोजित होगा। 14 आदिवासी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर टीमों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में नए CSR प्रोजेक्ट। सेल ने अपने CSR के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं की घोषणा की है। 6 स्कूलों को स्मार्ट क्लास और 4 अस्पतालों को उपकरण दिए जाएंगे। यह कार्य अगस्त से शुरू होगा। स्थानीय प्रशासन भी साझेदारी करेगा। युवा कलाकारों के लिए स्कॉलरशिप। छत्तीसगढ़ कला मंडली ने चित्रकला, संगीत और नृत्य के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की है। राज्य के 50 कलाकारों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ होगी। कला संस्कृति विभाग इसका संचालन करेगा।